नमस्कार। अपडेट न्यूज 24x7 में जमशेदपुर की खबरों के साथ आप सभी का स्वागत है। 2024 का झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 के मुकाबले कई चरणों तक रोमांचक और उठापटक की स्थिति में बना रहा। खासकर पूर्वी सिंहभूम जिले के विधानसभा क्षेत्र में यह देखने को मिला। पूरे झारखंड में भाजपा के टिकट बंटवारे के बाद लगाए गए कयास लगभग सही साबित हुए। फिलहाल पूर्वी सिंहभूम जिले के 6 विधानसभा की स्थिति पर गौर फरमाते हैं, जिस पर पूरे झारखंड के राजनीतिज्ञों की नजर केंद्रित थी। कारण यह था कि जमशेदपुर पूर्वी से उड़ीसा के राज्यपाल की बहू को टिकट देने और जदयू से सरयू राय को पश्चिमी से उतार जाने को लेकर थी। पूर्वी सिंहभूम से राज्यपाल की बहू पूर्णिमा दास साहू भाजपा से खड़ी थी, तो प्रतिद्वंदी के तौर पर कांग्रेस के प्रवक्ता अजय कुमार सामने थे। वैसे भाजपा के टिकट बंटवारे से नाराज चल रहे शिवशंकर सिंह भी निर्दलीय तौर पर मैदान में उतरे थे। फिलहाल पूर्णिमा शुरुआती तौर से ही 5,142 वोट से लीड कर रही थी, जो 21वें चरण में उनके प्रतिद्वंदी डॉक्टर अजय कुमार को 43,460 वोट से शिकस्त देकर जीत दर्ज कर ली। पूर्णिमा को कुल 1,06,398 वोट प्राप्त हुए। वहीं पश्चिमी विधानसभा से एनडीए गठबंधन जदयू से सरयू राय भी शुरुआती तौर से ही 7,788 से लीड कर रहे थे, जो अंतिम 22वें राउंड में 7,863 वोट से जीत गए। उन्हें 1,03,631 कुल वोट मिले। फिलहाल दोनों प्रत्याशी शुरुआत से ही लीड में थे। अब जुगसलाई विधानसभा पर गौर फरमाते हैं, जहां झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा से विनोद स्वाइस शुरुआत में मंगल कालिंदी से 1,763 वोट से लीड कर रहे थे, जबकि पूर्व मंत्री रामचंद्र सहित तीसरे स्थान पर थे। लेकिन तीसरे चरण में करवट बदल गई। मंगल कालिंदी 5,790 से लीड करने लगे। यह लगातार बढ़ता गया। 12वें चरण में विनोद स्वाइस तीसरे स्थान पर चले गए। दूसरे स्थान पर रामचंद्र सहित आ गए, लेकिन मंगल कालिंदी लगातार बढ़त बनाए हुए थे और कुल 43,100 उन्हें कुल 1,20,230 मत प्राप्त हुए। अब चलते हैं सबसे रोमांचक विधानसभा रहे पोटका की बात करते हैं। यहाँ केंद्रीय मंत्री रहे अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को भाजपा ने टिकट दिया था। उन्होंने चौथे चरण में 18,736 से संजीव सरदार से लीड कर रही थी। यह सिलसिला लगातार जारी रहा। उनके वोट में बढ़ोतरी भी होती गई, लेकिन संजीव सरदार ने 13वें चरण में पूरा पासा पलट दिया और मीरा मुंडा को मिले वोट को पार कर 92 वोट से लीड करने पहुंच गए। इसके बाद संजीव सरदार ने पलटकर नहीं देखा और आगे बढ़ते हुए मीरा मुंडा को 27,902 वोट से हरा दिया। संजीव सरदार को कुल 1,20,322 वोट मिले। इसके अलावा घाटशिला में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली, जहां पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन चुनाव में खड़े थे। उनके प्रतिद्वंदी रामदास सोरेन थे। शुरुआत से 7वें चरण के बीच कई बार दोनों एक दूसरे को पछाड़ते दिख रहे थे, लेकिन 8वें चरण के बाद रामदास सोरेन जीत की ओर लीड करने लगे और अंत में रामदास सोरेन ने 21,974 वोट से जीत गए। वहीं बहरागोड़ा से समीर कुमार मोहंती दिनेश चंद्र गोस्वामी को कुल 17,627 वोट से शिकस्त देकर जीत दर्ज किए। उन्हें कुल 95,834 वोट प्राप्त हुए। यही स्थिति झारखंड के अन्य क्षेत्रों में भी देखने को मिली, लेकिन अंत में इंडिया गठबंधन ही पूर्ण बहुमत से जीत प्राप्त की और 2019 के चुनाव में इंडिया गठबंधन को 47 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार भाजपा की रणनीति को दरकिनार कर झारखंड के वासियों ने इंडिया गठबंधन को चुना और 9 सीटें ज्यादा यानी इस बार ने 56 सीटों से अपना परचम लहरा दिया। जमशेदपुर की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल अपडेट न्यूज 24x7 को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।